Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 13 of the BNS, and this chapter talks about contempt of lawful authority, offenses relating to contempt of lawful authority. It means public servant ने कोई भी आदेश दिया है, ऑर्डर निकाला है, कोई भी नोटिस जारी किया है और उसकी अगर अवहेलना करते हैं, आप कंटेम्प्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उसको अपराध माना गया है। ऑलरेडी 5 सेक्शंस मैं कवर कर चुकी हूँ इस चैप्टर के, और ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 106 टू 126 तक दिया गया है। आज हम जो 5 और इसके सेक्शंस डील करने वाले हैं, सेक्शन 211 टू सेक्शन 215 इसको डील करने वाले हैं। तो सेक्शन 211 टॉक्स अबाउट ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन। ये बात करता है कि यदि आप कोई भी नोटिस, आपको किसी भी बात का ज्ञान है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट ने आपसे मांगी है और आप उन्हें पब्लिक सर्वेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप ओमिट करते हैं, ओमिशन करते हैं यानी लोप करते हैं, बिकॉज दिस इज योर लीगल ड्यूटी। ये आप बाउंड हो, लीगली बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन और नोटिस टू द पब्लिक सर्वेंट, बट यू आर ओमिटिंग इट। अगर आप उसका लोप कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को नहीं दे रहे हैं, लीगली बाउंड टू गिव इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो लीगली बाउंड टू गिव इट टू द पब्लिक सर्वेंट ऑन एनी सब्जेक्ट। यहाँ इसके फर्स्ट उसमें जो पार्ट है उसमें एनी सब्जेक्ट लिखा है। एनी किसी भी विषय के बारे में किसी भी तरीके से या फिर किसी टाइम पर जो पब्लिक सर्वेंट ने कहा है और रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून ने जिस तरीके से आपको बताया कि आप इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए क्या है, बाध्य हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यदि आप नहीं देते हैं तो आपने सेक्शन 211 ऑफ द BNS में क्या कर दिया, अपराध कर दिया है। इसके लिए कितना पनिशमेंट है? पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजमेंट है अप टू 1 मंथ और 5000 रुपीज़। ये पनिशमेंट्स वही सेम टू सेम चलते आ रहे हैं जो सेक्शन हमने 5 सेक्शन इसके स्टार्ट किया था, उसमें भी 1 मंथ और 5000 रुपीज़ था सिंपल इम्प्रिजमेंट। जब हम कोई जनरल इन्फॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट पर अगर मांगी गई है और वो आपने नहीं दी है। नेक्स्ट है पनिशमेंट किस चीज़ के लिए, कि यदि वो नोटिस और इन्फॉर्मेशन किसी अपराध को करने के बारे में है या फिर किसी अपराध को प्रिवेंट करना है उस पब्लिक सर्वेंट को और आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और आप उसको नहीं प्रोवाइड करवा रहे, या फिर एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, कि किसी ऑफेंडर को हमें क्या करना है, पब्लिक सर्वेंट किसी ऑफेंडर को पकड़ना चाहता है आपके उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, बट आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उसको ओमिट करते हैं, तो आपने यहाँ बी पार्ट में क्या किया है, अपराध कर दिया है। एंड इट इज पनिशेबल सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक का कारावास, और 10,000 अप टू 10,000 रुपीज़ फाइन। फाइन कितना है? 10,000 रुपये तक का जुर्माना, और या फिर दोनों। तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये कोई भी अपराध अगर हो रहा है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के बारे में है। ए में जनरल इंफॉर्मेशन थी, बी में किसी अपराध के बारे में है, और सी में क्या है कि यदि वो नोटिस और इंफॉर्मेशन जो है वो किसके बारे में, रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 394 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 394 में जो इंफॉर्मेशन, जो भी ऑर्डर पास किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, और आप अगर उसको क्या कर रहे हो, उसको उस ऑर्डर को नहीं मानते हुए आप नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, और ये किस बारे में है, ये सेक्शन 394, ये सेक्शन 394 है कि यदि कोई कन्विक्टेड पर्सन है, किसी को सजा हुई है और वो जेल से छूटा है, तो उस पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि आप 5 साल तक अपना एड्रेस बताते रहेंगे, यहाँ आप नोटिफाई करते रहेंगे, आप इंफॉर्मेशन देंगे यदि आप अपना एड्रेस बदलते हो तो। लेकिन अगर इस सेक्शन की वो पालना नहीं करता है, नोटिफाई नहीं करता है एड्रेस, प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, और ऐसे ऑफेंडर की बात की गई है जो बार बार जिसको क्या मिली है, सजा मिली है, तो अगर पहले एक बार उसको क्या हो चुका है, कन्विक्शन हो चुका है, तो उसके लिए कि ताकि हमें पता लगता रहे कि कहीं वो दूसरा कोई अपराध तो नहीं करने जा रहा है, तो
उसको अपने एड्रेस को नोटिफाई करना असेंशियल है। यहाँ सेक्शन 394 ऑफ द BNSS। तो अगर यहाँ आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो यहाँ भी आप पनिशेबल हो। सेम पनिशमेंट है, अप टू 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट है, फाइन है 10,000 रुपीज़ और बोथ या फिर दोनों। तो यहाँ इस सेक्शन 211 में इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि यदि सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो कितनी पनिशमेंट है, तो उसमें 1 मंथ की पनिशमेंट है और 5,000 जुर्माना है। और यदि वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफेंस है कि किसी अपराध के घटित होने के बारे में है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, अप टू 6 मंथ्स पनिशमेंट है और फाइन है या फिर दोनों है, 10,000 फाइन है। और सी में क्या है, यदि वो इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है वो किस बारे में है कि कोई ऑर्डर पास किया है पब्लिक सर्वेंट ने और उन्होंने कहा आप अपने एड्रेस को बताते रहेंगे जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ भी आप चेंज करते हो अपना घर, और वो किसको ये ऑर्डर निकाला गया है, जिस पर्सन को कन्विक्शन हो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको जो जेल से छूटा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसे नोटिफाई करना पड़ेगा अपना एड्रेस। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो भी यहाँ पर क्या है, वो भी यहाँ पर पनिशेबल है सेक्शन 211 में। 211 को हम सेक्शन 33 से भी क्या कर सकते हैं ऑफ द BNSS। सेक्शन 33 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उससे हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सेक्शन है वो भी इसी बारे में बात करता है कि यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लीगली बाउंड हो और आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो सेक्शन 211 ऑफ द BNS में आप क्या हो, पनिशेबल रहोगे। और कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में आप लीगली बाउंड हो इन्फॉर्म करने के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ इस सेक्शन 33 में दी गई है। तो आप सेक्शन 33 जो BNSS है उसमें लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड हो। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 212 है। ये किस बारे में है, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यदि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि वो सही नहीं है, गिव्स इन्फॉर्मेशन एज ट्रू, आप उसको क्या दे रहे हो कि वो बिल्कुल मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट आपको पता है, यू नोज दैट इट इज़ नॉट ट्रू, कि वो ट्रू नहीं है। तो यदि आप फॉल्स कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है, आप किसी ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को ये जानते हुए कि वो फॉल्स है और आप उसे देते हो कि ये यही सच है, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर सेक्शन 212 में क्या किया, ऑफेंस किया है। इसमें कितना पनिशमेंट है, इसमें 6 मंथ्स का पनिशमेंट है और 5,000 रुपीज़ और बोथ। यहाँ पर ए पार्ट में कितना पनिशमेंट है कि यदि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। बी पार्ट में इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सेम वही है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट ये क्या है, ये कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है कि यदि किसी ऑफेंडर को हमें पकड़ना है या फिर कोई अपराध घटित होने वाला है या फिर अपराध हो चुका है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो आपने अगर नहीं दी है तो वो अप टू 2 इयर्स पनिशमेंट है, फाइन है, दोनों है। तो ये ए और बी पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस के बारे में। नेक्स्ट है, इसमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। लैंडलॉर्ड ने अगर उसे पता है कि उसके प्रीमाइसेस में या फिर उसके एस्टेट में कोई मर्डर हुआ है या फिर कोई अपराध घटित हुआ है और वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो डेथ हुई है, वो जो मर्डर हुआ है वो सांप के काटने से हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, सेक्शन 212 में ऑफेंस कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि एक विलेज का वॉचमैन है, वो मिस इन्फॉर्म कर रहा है कि किसको, कि पब्लिक सर्वेंट को मिस इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ से न गुजर कर जो डकैतों की टोली है वो दूसरे डायरेक्शन से जाएगी और वो जो डकैत है वो दूसरी जगह क्या कर दे, डकैती डाल देते हैं। तो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उनको गुमराह किया, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन्हें दूसरे डायरेक्शन में भेजा, दूसरे प्लेस पर भेजा और इस तरफ उसने अपराध कारित करवा दिया। उसे पता था कि वहाँ क्या होने वाला है, अपराध होने वाला है, कि जेड के घर में डकैती होने वाली, उसे पता था, बट उसने क्या किया, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो यहाँ पर सेक्शन 212 में पनिशेबल है। जुडिशरी में ये एग्जांपल्स देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस सेक्शन 212 में। नेक्स्ट है सेक्शन 213, ये किस बारे में है, अब हम सेक्शन 213, 214 और 215 का पेयर बनाएंगे और इनको हम एक साथ करेंगे, क्योंकि ये रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप ओथ लेने से मना कर रहे हो। यहाँ पर 214 में आप किसके लिए रिफ्यूज़ कर रहे हो, आंसर
करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप लीगली बाउंड हो उसका आंसर देने के लिए, बट आप आंसर नहीं दे रहे हैं। और थर्ड जो है वो आपका 215, इसमें आप रिफ्यूज़ कर रहे हो साइन करने से। कोई स्टेटमेंट आपने दिया है और आप बाउंड हो साइन करने के लिए भी, बट आप क्या कर रहे हो, साइन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है 215 में आपने अपराध कर दिया है। तो इसमें 213 में रिफ्यूज ओथ और अफर्मेशन, आप बाध्य हो कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मना कर दिया है ओथ लेने से। फर्स्ट तो आपने 213 में अपराध कर दिया और इसमें 6 मंथ्स की पनिशमेंट है और 5000 क्या है इसमें जुर्माना है। नेक्स्ट 214 में रिफ्यूज कर रहे हो कि कोई भी आंसर देने से, आपसे कोर्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया या तो जज द्वारा या किसी भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो आप उसका क्या कर रहे हो, उसकी अवहेलना कर रहे हो आंसर देने से, आप मना कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर क्या है, वो भी पनिशेबल है, 6 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स उसका क्या है, कारावास है और 5000 रुपये का जुर्माना है, या फिर दोनों। नेक्स्ट 215 ये किस बारे में है, आप रिफ्यूज कर रहे हो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी उसको साइन करने से। कोई आपने अपना स्टेटमेंट दिया है और उसे आप क्या कर रहे हो, उसे साइन नहीं कर रहे हो। और ये स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, लीगली बाउंड टू गिव दैट स्टेटमेंट, आप लीगली बाध्य हो उस स्टेटमेंट को देने के लिए, बट आप वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो अप टू 3 मंथ्स का पनिशमेंट है और 3000 रुपीज़ का जुर्माना, या फिर दोनों। तो इन सेक्शंस को तीनों को हम एक साथ कर सकते हैं, सेक्शन 213 टू 215। और इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, ओथ होगा, इसमें आंसर होगा और इसमें साइन होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 211 और 212 के कीवर्ड्स भी देख लेते हैं हम। यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन और नोटिस, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, ओमिट कर रहे हो, लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, कि आप उसका ओमिशन कर रहे हो, लोप कर रहे हो, तो वो यहाँ पर क्या है, वो पनिशेबल है 211 में। और यहाँ आप गलत इन्फॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर तो आप ओमिशन कर रहे हो, बट यहाँ पर आप गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर पनिशेबल हो 212 में। फॉल्स फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये इसके कीवर्ड्स हैं। और इसके कीवर्ड्स हम पहले ही इसको हम देख चुके हैं कि 213 से 215 को हम एक साथ कर सकते हैं। पनिशमेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक वही पनिशमेंट्स चल रहे हैं जो हमने 5 सेक्शंस में देखे थे, सेम पनिशमेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 211 टू सेक्शन 215 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसकी जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं, अभी इसमें और भी सेक्शन बचे हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक करना है, 226 तक करना है, तो इसमें और भी सेक्शंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। 5 सेक्शंस करके हम इसे याद कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर, तो इनका पेयर बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम याद कर सकते हैं, ईजी वे में याद कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।